हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे हैं बहुपद, यानी बहुपद में सेकंड लेसन है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से वो आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपके 2025 में आने वाले क्वेश्चन हैं तो उनको पढ़ा रहे हैं। तो हम इसके पहले पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ा चुके थे और फिर इसके बाद दूसरा भी पढ़ा चुके हैं, फिर तीसरा भी पढ़ा चुके हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था वैसे था। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। लिखा है फर्स्ट नंबर 6x² - 3x - 7। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन कि 6x² - 3 अब माइनस कितना 7x, ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, फर्स्ट है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इनको हमें सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनको घटते हुए क्रम में लिखते हैं। देखो ये 6x² ऐसे लिख दीजिए, यहाँ इसकी घाते 1 है 7x की, तो 7x - 3। अब इनको और इनसे गुणा कराइए, तो 6 × 3 बराबर कितना 18। तो गुणा करने पर 18 आ जाए और घटा दिया जाए तो कितना है 7 आ जाए। तो आप जानते हो 9 × 2 कितना 18, और 9 में से 2 घटा दो कितना 7 आ जाएगा। तो ऐसा फैक्टर बना लिया। तो हम लिख सकते हैं 6x² माइनस, इसको 2 बार ऐसे लिख सकते हैं 9 माइनस कितना 2 × x - 3 हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो 6x² हो जाएगा और माइनस ये कितना होगा, गुणा कराएंगे तो -9x, माइनस माइनस कितना होगा +2x और माइनस कितना 3। इन दोनों में देखो कॉमन कितना है, कहोगे 3x कॉमन है, तो 3x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर कितना बचा x और 3 × 3 = 9, और यहाँ 3 दूनी 6, 2 भी बचा हुआ है। इसमें देखो कुछ नहीं कॉमन है, इसलिए 1 लिख लेते हैं, क्योंकि जब कुछ ना कॉमन तो 1 कॉमन हो जाता है। तो देखिए कितना बचा 2x - 3। दोनों ब्रैकेट में देखिए कितना कॉमन है 2x - 3, और कितना बचा 3x + 1, ये हो गया। तो हमारा गुणनखंड आ गया। जब गुणनखंड आ जाता है तो इसी को दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर मान लेते हैं, कि माना 2x - 3 बराबर 0। तो 2x बराबर -3 को राइट साइड ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा +3, x बराबर 3/2, यानी एक इसका शून्य हो गया। फिर पूछा है दूसरा शून्य ज्ञात करने के लिए, तो सेकंड हम फैक्टर को ले लेते हैं। ये कितना है 3x + 1 बराबर 0। तो 3x बराबर +1, लेफ्ट साइड में +1 है, इस तरफ जाएगा -1 हो जाएगा। x बराबर -1 कितना हो जाएगा 3। ये इसका क्या हो गया कि दूसरा शून्य, यानी द्विघात समीकरण इसीलिए 2 शून्य होते हैं। तो हमने पता कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसकी सत्यता की जांच करना। सत्यता की जांच करने के लिए जैसे हमने बताया था कि शून्यांकों का क्या हो जाए योगफल। अगर हम निकालते हैं कि शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है, आप पढ़े होंगे कि -x का गुणांक बटे कितना हो जाएगा x² का गुणांक, ये हो गया। तो चलिए x शून्यांकों को इनको दोनों को जोड़ दो, 3/2 होगा। फिर ये देखो माइनस है तो जोड़ेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस गुणा माइनस 1/3। x का गुणांक देखो कितना है, अगर हम देखते हैं x का गुणांक कितना है -7 है, और x² गुणांक कितना है 6 है। तो लिख सकते हैं माइनस और -7 कितना 6। देखो इसको इधर गुणा कराओ तो 3 से गुणा कराएंगे, 3 × 3 = कितना 9, 2 × 1 = 2, और नीचे दोनों को गुणा 2 × 3 कितना 6 हो जाएगा। माइनस माइनस का गुणा कितना +7 हो जाएगा, और बाई कितना 6। 9 में से 2 घटाओ कितना 7/6, ये भी 7 कितना आ गया 6 आ गया। तो दोनों पक्ष क्या हो गया हमारा, ये गुणांकों के संबंध में जो दिखाना था वो बराबर हो गए। अब सेम ऐसे क्या करिए, इनके शून्यांकों का गुणनफल। अगर हम गुणनफल लेते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक, ये होता है। अब x² का गुणांक जो होता है, तो हम सबसे पहले क्या शून्यांकों को गुणनफल, तो आपने कितना लिख 3/2 और -1/2, तो लिख देंगे 3/2 × -1/2। और अचर पद देखिए कितना है, अगर यहाँ देखोगे -3 है और x² का गुणांक कितना है 6 है, तो लिख सकते हैं -3 बटा कितना 6। चलो इसको गुणा करा दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, ये 1/3 है यहाँ पे, तो हम इसको 3 लिख देंगे। तो देखो गुणा कराओ 3 × 1 = 3 और 3 दूनी कितना 6,
देखो -3/6, सरल करना चाहो तो इसको सरल कर सकते हैं, 3 1 के 3, नहीं बस ऐसे छोड़ दीजिए, काटिए मत, काटने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर काटना चाहो तो 1/2, 3 1 के 3, 1/2, तो ये कितना -1/2, -1/2। तो ऐसे हो जाएगा जो हमें सॉल्व करना था। तो आपको समझ में आ चुका कि ऐसे सॉल्व करते हैं, कोई भी क्वेश्चन मिला आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 3x² -x -4। सेम ऐसे ही क्वेश्चन जैसे हमने किया था वैसे ही करते हैं। चलिए इसको हम भी बता देते हैं। लिखा हुआ है कितना 3x² -x -4, ये सेकेंड नंबर है, कौन सा, चौथे का। तो चलिए देखिए इनको सॉल्व कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ तो इस 4 को और 3 को गुणा कराओ, तो 4 × 3 कितना 12। 12 को 2 भागों में तोड़ो, x का गुणांक यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो आप कहोगे 4 - 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं 3x², और इसके स्थान पे 4 - 3 × x माइनस कितना 4, तो ये हो जाएगा 3x²। अगर इससे गुणा कराएंगे तो -4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना 3x - 4। दोनों में देखो कॉमन कितना है, कहोगे x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया, तो 3x - 4 हो गया। यहाँ दोनों में देखो कितना कॉमन, +1, तो यहाँ 3x माइनस कितना बचा 4 बचा। अब दोनों में देखिए कितना हो जाएगा 3x - 4, और यहाँ पर कितना बचा x + 1, ये मेरा आ गया। तो इसका दोनों का क्या आ गया, फैक्टर आ गया। अब फैक्टर आ गया तो इसको शून्य ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि माना 3x - 4 = 0, तो 3x बराबर 4 को इधर ले जाएंगे तो ये +4 हो जाएगा, राइट साइड माइनस है तो प्लस। तो x बराबर देखो कितना हो जाएगा 4 कितना, ये गुणे में है x के तो इस तरफ आएगा 3, तो 4/3 आ गया। दूसरा सेम ऐसे निकालते हैं, कितना लिखा हुआ है x + 1 = 0, तो x बराबर कितना -1, यानी इसके शून्य कितना, अगर शून्य पूछा जाए तो शून्य क्या हो गए कि 4/3 और कितना है -1 है। ये हमें शून्य ज्ञात करना था तो शून्य का आ चुका। अब इनके गुणांकों का संबंध ज्ञात करना है, तो सबसे पहले शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। अगर हम शून्यांकों का योगफल निकालें तो -x का गुणांक यानी कितना हो जाएगा, सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, बटे x² का गुणांक, ये इतना हो जाएगा। तो देखिए इसका योगफल निकालने का मतलब है, अगर हम ऐसे लिख देते हैं, या ऊपर लिखा हुआ देखो यहाँ पर x² का गुणांक कितना है 3 है, और x का गुणांक कितना है, यहाँ पे माइनस है तो हम -1 लेते हैं, तो ऐसे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर, और ये देखो इसका शून्यांक कितना आया 4/3, फिर प्लस कितना -1 आया, और इसका x का गुणांक -1 आया, और इसका गुणांक कितना 3। तो चलिए इनको प्लस माइनस गुणा माइनस होता है, और 3 1 के 3, तो -3 हो जाएगा बटे 3, तो माइनस माइनस का गुणा क्या होगा +1 हो जाएगा, और बाई कितना 3, 4 में से 3 घटा दोगे कितना आ जाए 1/3, अब बटे कितना 1/3, ये भी आ जाएगा। तो दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये हमारा योगफल था। तो सेम ऐसे शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं। तो देखो शून्यांकों का गुणनफल, अगर हम शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे तो क्या होता है, अचर पद बटे कितना होता है x² का गुणांक, ये इतना हो जाएगा। ये याद रखना, ये प्लस होता है। तो देखो अचर पद कितना है, यहाँ पर अचर पद 4 है, और x² का गुणांक कितना है 3 है, तो वैल्यू रखिए -4 है। तो रखते हैं हम, इसको गुणा कराएंगे 4/3 था, एक शून्य, और दूसरा कितना था -1 था, और ये कितना था -4 और बटे कितना 3, गुणा करें 4 1 के 4, -4 और बटा कितना हो जाएगा ये 3, और ये हो जाएगा -4/3। ये हमें कह रहा सत्यता की जांच करने के लिए गुणांकों के बीच और शून्यांकों के बीच संबंध का, तो आपको ऐसे ही करना होता है। तो इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं, क्या लिखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी इसमें दिया गया है कि शून्यांकों का आपको ज्ञात करना है, जिसमें क्या करना है, ये दिया गया 1/4 और -1, ये क्या है, पहला योगफल है, दूसरा गुणनफल है। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास दिया गया है
तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं तो आपको आगे बताते हैं। दिया गया है 5वें का पहला, कितना लिखा हुआ है 1/4 और कामा कितना -1। इसका मतलब है शून्यांकों का योगफल। तो अभी हमने एक बताया था अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना 1/4 और इनका गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना -1 दिया गया। तो आपका सूत्र होता है, हम सूत्र लगा देंगे कि x² और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। अब आप देखो वैल्यू रखो x² हो जाएगा माइनस यहाँ पे वैल्यू रखें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना, क्योंकि ये योगफल था ये गुणनफल था, तो पहला वाला अल्फ़ा प्लस बीटा है, दूसरा वाला अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस कितना -1। अगर आप इसको इससे गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा x², एक्स से गुणा कराओगे तो x/4 और प्लस माइनस का गुणा कितना -1। अगर हर को बराबर करें तो हम कितना लिख सकते हैं, इसको इससे गुणा कराएंगे तो 4x² माइनस कितना x और 4 × 4 हो जाएगा, ये माइनस कितना 4 होगा और बाई कितना लिख सकते हैं, इसको कहोगे 4 लिख सकते हैं। ये हमने लिख दिया। अब इसमें जब शून्यांक इसका लेते हैं तो इसका बहुपद क्या होगा, जब बहुपद होगा तो केवल ऊपर वाले को लेना है, यानी कांस्टेंट जो आता है यानी ऐसे बन जाएगा 1/4 4x² और -x -4, ये इसका बन जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं इस स्थिति में, क्या करते हैं इनमें हमेशा क्या करेंगे, ये नहीं लेंगे कि इसको 4 ले लेंगे, तो इसका जो हो जाएगा बहुपद, जब बोलेंगे बहुपद जो होगा वो कितना होगा 4x² -x -4, ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ऐसे हमें सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि 4,1 और इसको सॉल्व करते हैं। 5वें का दूसरा कितना है, 5वें का सेकंड कितना 4,1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, पहला अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना 1 है। तो आप सूत्र लगा दीजिए, सूत्र क्या होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो वैल्यू रखो x² और ये माइनस हो जाएगा, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कितना 4 है इंटू एक्स और प्लस कितना 1। अगर आप गुणा करा देंगे तो ये कितना हो x² और माइनस 4x + 1, ये इसका आंसर हो जाए। यहाँ कोई बटे में नहीं इसलिए ऐसे दे देंगे। और तीसरा वाला था कितना था 1,1 था, ऐसे है। तो देखो क्या दिया गया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना 1। अब अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया, तो हम लगाते हैं सूत्र x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो वैल्यू रखें x² और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितना 1 है इंटू एक्स और प्लस 1। तो आप गुणा करा देंगे तो x², x से 1 में गुणा x हो जाएगा और प्लस कितना 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आसानी से क्या कर सकते हो आप इसको निकाल सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो उनको आप सॉल्व कर सकते हो। तो बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, वीडियो को आप बराबर मिलती रहेगी, सारे क्वेश्चन को ऐसे रिवाइज करते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।